विविध ज्ञानांशु चैनल में मैं अंशुल त्रिपाठी करती हूँ आप सभी का स्वागत। और आज हम करेंगे कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक प्रज्ञा के पाठ 15 का अभ्यास कार्य, जिसका कि शीर्षक है एक स्त्री का पत्र। तो बिना समय गवाए हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, बिंदु को लेकर मझली बहू के घर वाले क्यों चिंतित हो उठे? इस प्रकार उत्तर है, बिंदु न तो रूपवती थी और न ही धनवती, वह तो अनाथ थी। मझली बहू के घर वालों को उसकी जिम्मेदारी न उठानी पड़ जाए, इस कारण वो लोग चिंतित हो उठे। अगला प्रश्न, बिंदु का विवाह तय करते समय क्या धोखा किया गया? उत्तर है, बिंदु का विवाह तय करते समय बिंदु से इस बात को छुपाया गया कि उसका होने वाला पति पागल है। और अगला प्रश्न, बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने का क्या परिणाम निकला? प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि बलात् का अर्थ होता है जबरदस्ती। उत्तर लिखेंगे, बिंदु को दोबारा बलात् ससुराल भेजने पर बिंदु ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। और अगला प्रश्न, मझली बहू ने पत्र के अंत में क्या निश्चय व्यक्त किया? उत्तर है, मझली बहू ने पत्र के अंत में दोबारा अपनी ससुराल न जाने का निश्चय व्यक्त किया तथा समस्त बंधनों से मुक्त अपना जीवन जीने का भी निश्चय किया। अगले प्रश्न में कथन के भाव स्पष्ट कीजिए। कविताएं थी तो मामूली, लेकिन उनमें मेरी आवाज थी। इस कथन का भाव लिखिए। मझली बहू जो कविताएं लिखा करती थी, उनके शब्द भले ही साधारण लगते हों, पर उन कविताओं में उसकी मनःस्थिति, उसके विचार और दिल की बात स्पष्ट रूप से समझ में आते थे। अगला कथन है, माँ बनने का दर्द मैंने उठाया, पर माँ कहलाने का सुख न पा सकी। आप लिखेंगे, मझली बहू एक बेटी की माँ तो बनी थी, पर उसके नवजात बच्ची पैदा होते ही मर गई थी, जिससे वह बहुत दुखी हुई थी। अतः वह माँ कहलाने का सुख न पा सकी। अगला कथन है, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी हूँ। आप इस प्रकार लिखिए। इस कथन के अनुसार मझली बहू ने अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ दिया था। अब वह घर वापस कभी नहीं जाएगी। और अंतिम कथन है, मुझे अपने आप पर भरोसा है, मैं जी सकती हूँ, मैं जीऊंगी। भाव लिखेंगे, मझली बहू कहना चाहती है कि वह सभी बंधनों से मुक्त स्वतंत्र रूप से इस विशाल संसार में जी सकती है, बिना किसी सहारे के रह सकती है। उसको अपने ऊपर पूरा भरोसा है, वह अपना जीवन यापन स्वयं कर सकती है। भाषा की बात का पहला प्रश्न, दिए गए मुहावरों के अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला मुहावरा, चैन की सांस लेना, इसका अर्थ है आराम मिलना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, लगातार कोहरे से बड़ी सर्दी से परेशान लोगों ने धूप निकलने पर चैन की सांस ली। अगला मुहावरा, फूटी आंखों न सुहाना, अर्थ है जरा भी अच्छा न लगना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, कृष्णा से मेरा बात करना चेतन को फूटी आंखों नहीं सुहाता है। और अंतिम मुहावरा है, सीने पर सांप लौटना, अर्थात ईर्ष्या करना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, मैं अपने स्कूल में सबसे अच्छे अंक लेकर आई थी, यह देखकर नव्या के सीने पर सांप लौट गया। अगला प्रश्न, दूर शब्द का अर्थ होता है जो निकट न हो, परंतु इसी दूर शब्द के पहले सु उपसर्ग जुड़कर नया शब्द बनता है सुदूर, जिसका अर्थ होता है जो बहुत दूर हो। इसी प्रकार सु उपसर्ग जोड़कर 4 अन्य शब्द बनाइए। शब्दों को हम इस प्रकार बनाएंगे, आगत से पहले सु जोड़कर स्वागत, पुत्र से पहले सु जोड़कर सुपुत्र, जन से पहले सु जोड़कर सुजन और मन से पहले सु जोड़कर सुमन। अंतिम प्रश्न, आज 15 साल हो गए हमारे ब्याह को, मुझे 12वां साल लगा था। इन वाक्यों में 15 और 12वां शब्द संख्यावाची विशेषण है, एक गणना बोधक है और दूसरा क्रम बोधक। इसी प्रकार के 2 वाक्य बनाने को बोला है, तो हम वाक्य बनाएंगे, वह 7 साल से लगातार बनस्थली विद्यापीठ में पढ़ रही है और उसको यहाँ से गए हुए 20वां साल है। तो ये था अभ्यास कार्य। कॉपी में नोट डाउन करिए, खूब पढ़ाई करिए, जीवन में आगे बढ़िए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय जय श्री राधे।